Microsoft Intune contain lots of services. Those services are responsible to manage and control our remote devices, our on-premises devices. इन सर्विसेज में से आज हम दो इंपॉर्टेंट सर्विस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में, इस वीडियो में। जो सर्विसेज हमारे ऑन प्रोमाइसेस जो इनरोल्ड हुई डिवाइस है उनको कंट्रोल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्लायंस पॉलिसी एंड कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी। इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि कंप्लायंस पॉलिसी किस तरीके से हम यूटिलाइज करते हैं एंड हाउ वी कैन मैनेज द कंडीशनल एक्सेस विद आवर कंप्लायंस पॉलिसी। बेसिक सा एजेंडा है कंप्लायंस पॉलिसी एंड कंडीशनल एक्सेस, बट इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो यूसेज है, हर एक कंपनी, हर एक क्लाइंट इन सर्विसेज का इस्तेमाल करके अपने रिमोट यूज़र्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज और कंट्रोल करने का काम करता है। सो आई एम गोइंग मूव टू आवर सेल्फ ओवर इंट्यून पोर्टल, और इंट्यून पोर्टल से प्रैक्टिकली हम आपके साथ सारे स्टेप्स शेयर करने वाले हैं जिसकी हेल्प से आप कंप्लायंट पॉलिसी और कंडीशनल एक्सेस को कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। मैं आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं कि हाउ इट वर्क। इफ वी टॉक अबाउट द कंप्लायंस पॉलिसी और कंडीशनल एक्सेस, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में गैप क्या है, किस तरीके से हम इनको यूटिलाइज करेंगे, इन सभी पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे अपने पास, दिस इज आवर इंट्यून पोर्टल एंड एज यू नो दैट इंट्यून इज अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। सो ओवर अ माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल हम अपने ऑन प्रोमाइसेस रिसोर्सेज को, यानी ऑन प्रोमाइसेस डिवाइसेस को, इट मे बी मोबाइल फ़ोन, राइट, इट मे बी लैपटॉप, इट मे बी डेस्कटॉप, इट मे बी टैबलेट, कुछ भी हो सकता है, राइट। लैपटॉप भी हो सकता है, डेस्कटॉप भी हो सकता है, हमारा मोबाइल फ़ोन हो सकता है, हमारा टैबलेट हो सकता है, कोई भी डिवाइस जो ऑन प्रोमाइसेस पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आप उन डिवाइसेस को इंट्यून पोर्टल के ऊपर क्या कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं, राइट। वी आर एबल टू इनरोल दीज डिवाइसेस ओवर अ माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल। मान लीजिए ये अपने पास डेस्कटॉप है, ठीक है, ये अपना लैपटॉप है जो हम ऑन प्रोमाइसेस पे इस्तेमाल करते हैं, एंड इट मे बी अ टैबलेट और मे बी यू ऑल्सो वांट टू इनरोल योर मोबाइल फ़ोन, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है दो इंपॉर्टेंट सर्विसेज के बारे में। पहली सर्विस है हमारे पास कंप्लायंस पॉलिसी, ठीक है। पहले हम बात करेंगे कंप्लायंस पॉलिसी के बारे में, देन उसके बाद बात करेंगे कंडीशनल एक्सेस के बारे में। कंडीशनल एक्सेस, इन दोनों सर्विसेज का प्रैक्टिकल हम देखने वाले हैं। तो पहले सेग्रीगेट कर लेते हैं मीनिंग समझने के लिए कि कंप्लायंस पॉलिसी क्या है और उसके बाद कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी किस तरीके से काम करती है। कंप्लायंस की बात करें तो यू कैन से दैट द कंप्लायंस कैन वर्क जस्ट लाइक एज अ प्री रिक्विजिट, राइट। कंप्लायंस की अगर हम बात करें तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं एज ए प्री रिक्विजिट। द मीनिंग ऑफ प्री रिक्विजिट, जैसे आपने कुछ कंप्लायंस सेटअप कर दिए पासवर्ड से रिलेटेड, ठीक है ना, पासवर्ड से रिलेटेड आपने कंप्लायंस सेट कर दिए, आपने बिट लॉकर से रिलेटेड कंप्लायंस सेट कर लिए, राइट, और आपने एंटी वायरस के लिए आपने कंप्लायंस पॉलिसी सेटअप कर ली। अब अगर पासवर्ड में आपने कुछ कंडीशन लगा रखी है, कंप्लायंस लगा रखे हैं, लाइक एज कि पासवर्ड आपका 14 कैरेक्टर का होना चाहिए, जो इसकी लेंथ है लगभग 14 कैरेक्टर की हो, और अगर हम बात करें पासवर्ड के तो पासवर्ड मस्ट बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कि उसमें अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर सभी पार्ट इन्वॉल्व करेंगे तभी वो पासवर्ड बनेगा। और आप एज देना चाहते हैं कि हमारा जो पासवर्ड है विच इज़ अप्लीकेबल फॉर 45 डेज, ये आपने कंडीशन सेट करनी है। बिट लॉकर में आपने डी ड्राइव बना रखा है और इस डी ड्राइव के ऊपर आप इनक्रप्शन लगाना चाहते हैं, मीन्स इसके अंदर जो आपने डाटा रखा है या जो अपने फाइल फोल्डर्स रख रखे हैं उनको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं बिट लॉकर के थ्रू, और आप चाहते हैं कि हमारा जो ऑन प्रोमाइसेस मशीन है जिसको हमने ऑलरेडी इनरोल कर रखा है उस मशीन के ऊपर एंटीवायरस का इंस्टॉल होना ज़रूरी है, ठीक है, उस मशीन के ऊपर एंटीवायरस का इंस्टॉल होना ज़रूरी है। तो आपने ये कंडीशन सेट की, अभी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हमने फुलफिल नहीं की है, अभी जस्ट हमने डिसाइड किया है कि अगर कोई डिवाइस हमारी इनरोल हुई है तो वो डिवाइस इन सभी प्री रिक्विजिट का पालन करेंगे, इन सभी प्री रिक्विजिट के अंतर्गत आएंगी, तभी हम उनको सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। ये तो हो गई कंप्लायंस की बात, ठीक है ना, कि आपने ये कंप्लायंस सेट कर लिया, प्री रिक्विजिट सेट कर दी कि आपके रिसोर्सेज में ये सारी सेटिंग्स होनी चाहिए।
अब इन सेटिंग्स को हम अपने कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी के साथ अटैच करने का काम करेंगे, या आप बोल सकते हैं मैप करने का काम करेंगे। कि अगर आप में से मीन्स जो हमने ये 1 2 3 4 5 डिफरेंट जो पॉलिसी डिसाइड की है, इनमें से अगर कोई भी पॉलिसी हमारी अलाउ नहीं है, मीन्स कोई भी सेटिंग्स, जैसे हमने 14 कैरेक्टर का पासवर्ड नहीं रखा, कॉम्प्लेक्स नहीं रखा, या हमने किसी ड्राइव को इनक्रप्ट नहीं किया, तो वो क्या करेगा, कंडीशनल एक्सेस क्या करेगा, उन मशीन्स को अपने प्रोडक्ट देना बंद कर देगा। प्रोडक्ट देना बंद कर देगा इन द सेंस कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट 365 का टीम्स इंस्टॉल कर रखे हैं इस मशीन पे, ठीक है, अगर आपने टीम्स इंस्टॉल कर रखा है, आपने आउटलुक इंस्टॉल कर रखा है, और आप इनमें से किसी एक पर्टिकुलर प्री रिक्विजिट को फुलफिल नहीं कर पाते, तो आपका टीम्स काम करना बंद कर देगा, या आउटलुक आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये एक्टिविटी कंडीशनल एक्सेस के जरिए होती है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो कंप्लायंस पॉलिसी क्या करता है, एक तरीके की प्री रिक्विजिट सेट करता है, और अगर हम बात करें अपने कंडीशनल एक्सेस की, तो कंडीशनल एक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कंडीशनल एक्सेस रिस्पॉन्सिबल टू कॉन्फ़िगर द पॉलिसी टू अलाउ आर ब्लॉक द एक्सेस ऑफ आवर सर्विसेज। तो मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को गाइड करने वाला हूँ, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक क्लाइंट को इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। हर एक कंपनी में जो डिवाइसेस रिमोटली यूज़ होती हैं, उन डिवाइसेस को मॉनिटर करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट रखने के लिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको फॉलो करें। So what I am going to do, I am just going to open my Windows 10 operating system। देखता हूँ, I think I have already installed। So let me verify कि अगर अपने पास Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हम उसको अपने कंपनी पोर्टल के थ्रू, let me check which is not working properly। So give me 1 minute, let me install one Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको आप फ्रेश इंस्टॉल करें, और इंस्टॉल करने के बाद उसमें हम टेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम अपने बेस मशीन को वेरीफाई कर लेते हैं। दिस इज़ माय बेस मशीन। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इस बेस मशीन को मैं इनरोल करता हूं, और इनरोल करने के बाद लेट मी चेक कि क्या हम एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर पाएंगे या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं। बैक टू आवर ऑन प्रेमाइसेस, सॉरी आवर माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल, एडमिन सेंटर पे जाते हैं, और इस एडमिन सेंटर के अंदर जो प्री रिक्विजिट है, जो पहले क्लासेस में हमने ऑलरेडी देख लिया है कि आपके पास यूज़र होना चाहिए, यूज़र में लाइसेंसेस होने चाहिए, एंड लाइसेंस आपका मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E5 का हो। तो लेट मी शो यू द इंटायर प्री रिक्विजिट। दिस इज़ एंड पॉइंट मैनेजर। ये एंड पॉइंट मैनेजर ओपन कर दिया हमने, विच इज़ कंसिडर एज ए आवर माइक्रोसॉफ्ट इंटियन पोर्टल। और दूसरा पोर्टल हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं एज्योर AD का, ठीक है। आइडेंटिटी मीन्स एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले अपनी डिवाइस को इनरोल करेंगे, एंड आफ्टर दैट विल प्रोसीड टू परफॉर्म द टास्क। ये अपने पास इंट्यून का पोर्टल है। दिस इज़ आवर एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। सो लेट मी शो यू कि हमने पहले से क्या क्या सेटअप करके रखा है। ग्रुप में चलते हैं, ऑल ग्रुप में चलते हैं। ऑल ग्रुप में हमने एक ग्रुप बनाया है विद नेम ऑफ इंट्यून GRP। ये आप देख रहे हैं, इंट्यून GRP के अंदर हमने कुछ मेंबर्स रख रखे हैं। इंट्यून GRP के अंदर हमने कुछ मेंबर्स रख रखे हैं। दिस इज़ द मेंबर, और इसमें मनीष और अली बाबा 2 यूज़र हमने इस्टेब्लिश कर रखे हैं, और सेम ग्रुप को हमने लाइसेंस असाइन कर रखा है, ठीक है। एंटरप्राइज मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E5, सो एवरीथिंग इज ओके। यूजर्स को इंट्यून लाइसेंस प्रोवाइड करने के बाद आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इनरोल एटलीस्ट वन ऑन प्रोमाइसेस विंडोज़ डिवाइस, जिस पे हम कंडीशनल एक्सेस और कंप्लायंस पॉलिसी को अप्लाई कर सकें, और इन दोनों सर्विसेज को प्रैक्टिकली देख सकें कि किस तरीके से ये इम्पैक्ट करती हैं या किस तरीके से हमारी हेल्प करती हैं टू प्रोटेक्ट आवर डेटा
जो भी डेटा या एप्लीकेशंस आप अपने इंट्यून पोर्टल से ऑन प्रोमाइसेस को असाइन करना चाहते हैं। आ जाते हैं हम अपने एडमिन सेंटर के ऊपर और मीनवाइल लेट मी शो यू। ये हमने विंडोज़ 10 की कंप्यूटर को क्रिएट किया है, विंडोज़ 10 की वर्चुअल मशीन को हमने इंस्टॉल किया है ऑन प्रोमाइसेस VMware वर्कस्टेशन पे। और इस विंडोज़ 10 मशीन को हम ऐड करने वाले हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल पे, मींस इसको हम इनरोल करने वाले हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल पे। और उसके बाद विल शो यू द स्टेप्स हाउ वी कैन मैनेज द कंप्लायंस पॉलिसी एंड साथ ही साथ बात करेंगे हम कंडीशनल एक्सेस की। तो एंड पॉइंट मैनेजर ओपन कर लेते हैं, मीन्स माइक्रोसॉफ्ट का इंट्यून पोर्टल ओपन कर लेते हैं। और अगर हम यूज़र की बात करें तो यूज़र पहले से हमने डिस्कस कर रखा है, वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड वन यूज़र, लाइसेंस असाइन कर रखा है। और नाउ इट्स टाइम टू लेट मी गिव यू द अनदर स्टेप, मीन्स अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है रिलेटेड टू द यूजर्स मैनेजमेंट, सो लेट मी शो यू आइडेंटिटी के पैनल पे जा करके, या फिर आप इंट्यून के पैनल से भी यूजर्स को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन द यूज़र्स। और यूज़र्स में हमने दो यूज़र इस्टेब्लिश कर रखे हैं, मनीष नाम का एक यूज़र है और दूसरा यूज़र हमने तैयार कर रखा है विद द नेम ऑफ अली बाबा। इन दोनों यूज़र्स को हमने सेम ग्रुप में रखा है, दिस इज़ आवर अली बाबा यूज़र एंड दिस वन इज़ आवर मनीष यूज़र। ग्रुप की बात करें तो इंट्यून ग्रुप के नाम से हमने तैयार किया है, इंट्यून GRP के नाम से ग्रुप बनाया है और उस ग्रुप के अंदर हमने लाइसेंस असाइन कर रखा है मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E5 का। दिस इज़ द ग्रुप। एंड मेंबर्स की बात करें तो आप देखेंगे कि ये दोनों मेंबर्स हमारे पास, ये दोनों यूज़र्स हमारे पास अवेलेबल है, राइट। एक अली बाबा है, दूसरा है मनीष के नाम से। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, बैक टू द यूजर्स पैनल। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू यूज़ द सेम यूज़र टू इनरोल अवर ऑन प्रोमाइसेस मशीन। और इनरोलमेंट के लिए वी नो वेरी वेल अबाउट कि क्या करना होगा। ऑन प्रोमाइसेस विंडोज़ पे आ जाएंगे, विंडोज़ पे आने के बाद वी जस्ट नीड टू क्लिक राइट क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेनू। और स्टार्ट मेनू पे क्लिक करने के बाद सेटिंग्स पे जाएंगे। इन द सेटिंग्स आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ द MDM URL। ठीक है, MDM URL के थ्रू इस डिवाइस को इनरोल करके देखते हैं। एक्सेस वर्क आवर स्कूल पे जाएंगे, एक्सेस वर्क आवर स्कूल पे क्लिक करने के बाद although which is associated with this particular account, I'm just going to remove it. Then connect, and this time I'm going to proceed with the enroll only device management। इस पर क्लिक करेंगे, जो ईमेल आईडी हमने क्रिएट की है वो ईमेल आईडी प्रोवाइड करते हैं। MDM URL आपको डायरेक्टली पोर्टल से मिल जाएगा, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब अगर आप इंट्यून के पोर्टल पे आते हैं, दिस इज़ द इंट्यून पैनल, गो टू द डिवाइसेस। अंडर द डिवाइस वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन विंडोज़। विंडोज़ के केस में आपने क्लिक करना है अपने इनरोलमेंट पे, विंडोज़ इनरोलमेंट पे ऑटोमेटिक इनरोल। ये रहा डिस्कवरी URL, आप इसको कॉपी करिए यहाँ से। कॉपी करने के बाद ऑन प्रोमाइसेस पे आएंगे, मशीन पे, यहाँ पे करिए पेस्ट कंपनी URL को, डिस्कवरी URL को, एंड यू हैव टू प्रोवाइड द पासवर्ड। मैंडेटरी है कि आप हमें इस यूज़र का पासवर्ड भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड पासवर्ड टू लॉग इन एंड इनरोल अवर ऑन प्रोमाइसेस विंडोज 10 मशीन over Intune portal. It is in progress, we have to wait for a few more minutes. Check your network connectivity, maybe the password issues. ओके, विंडोज़ 10 मशीन को हमने अलीबाबा यूज़र से सक्सेसफुली इनरोल कर लिया है, क्योंकि वैसे इनरोलमेंट की वीडियो ऑलरेडी बहुत सारी हमने प्रोवाइड कर रखी है। आई बटन पर लिंक है, आप इनरोलमेंट का प्रोसेस प्रॉपर तरीके से देख लेंगे। अभी का जो एजेंडा है, इस क्लास का जो एजेंडा था, वो बेसिकली हाउ वी कैन मैनेज आवर कंप्लायंस, और किस तरीके से आप उस कंप्लायंस के ऊपर अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द कंडीशनल एक्सेस। alibaba@cloudsupport.co.in ये हमारे पास यूज़र है, जिसको हमने MDM के थ्रू अपने डिवाइस को इनरोल करने की कोशिश की है। लेट मी चेक द होस्ट नेम। यहाँ पे हम पहले होस्ट नेम चेक कर लेते हैं। होस्ट नेम है डेस्कटॉप RT9 CRUB। आई एम गोइंग बैक टू द इंट्यून पोर्टल, पेज को रिफ्रेश करते हैं, एंड यू नो दैट थोड़ा सा टाइम लगता है किसी भी नई डिवाइस को इनरोल होने में। अभी अपने पास यहाँ पे 3 अलग अलग डिवाइसेस दिखाई पड़ रही हैं, बट उसमें से RT जो डेस्कटॉप हमने अभी तैयार किया है,
RT9 की कोई भी डिवाइस नहीं दिख रही, राइट. सो वी जस्ट नीड टू रिफ्रेश द पेज. थोड़ा सा इंतजार करते हैं, 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा आपकी डिवाइस को इनरोल होने में पोर्टल के ऊपर. एंड आफ्टर दैट यू विल फाइंड योर डिवाइस इन्फॉर्मेशन. जैसे ही हमारी डिवाइस पोर्टल के ऊपर हाईलाइट होती है, आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद कंप्लायंस सेटिंग. फिर उसके बाद हम इसमें कंप्लायंस को प्रोसीड करेंगे. कंप्लायंस इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट कि किस तरीके से आप अपने इस इनरोल हुई डिवाइस के ऊपर कंप्लायंस पॉलिसी और दूसरी कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी को यूटिलाइज करेंगे. सो लेट मी वेट फॉर फ्यू मोर मिनट एंड देन प्रोसीड. 2 से 3 मिनट का वेट करने के बाद हमारी जो डिवाइस है RT9CRUB वो सक्सेसफुली इनरोल हो चुकी है अपने इस इंट्यून पोर्टल के ऊपर. एंड नाउ लेट मी शो यू हाउ वी कैन क्रिएट द कंप्लायंस पॉलिसी. एंड वंस वी configure the compliance policy, we will proceed for the conditional access. compliance policy के लिए वेरियस मेथड हैं. आप डायरेक्टली पोर्टल पे आ जाएंगे, डैशबोर्ड पे आ जाएंगे इंट्यून के, जहाँ पे डिवाइस से इनरोल कर रखी है. और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है कंप्लायंस पॉलिसी. जस्ट नीड टू क्लिक हियर. थ्योरेटिकल पार्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि कंप्लायंस पॉलिसी होती क्या है. अभी हमें प्रोसीड करना है प्रैक्टिकल के लिए. यहाँ पे हमने प्रोसीड किया, सेलेक्ट योर ऑपरेटिंग सिस्टम. आई एम यूजिंग विंडोज़ 10, तो डेफिनेटली हम विंडोज़ 10 की पॉलिसी तैयार करेंगे. टाइप द नेम ऑफ योर पॉलिसी, टेस्टिंग पॉलिसी. ठीक है, ये हमने नाम दे दिया टेस्टिंग पॉलिसी के नाम से. नेक्स्ट किया. मल्टीपल मेथड है अपने पास. कस्टम कंप्लायंस, डिवाइस हेल्थ, डिवाइस प्रॉपर्टीज, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोफाइल एंड सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफाइल, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, एंड पॉइंट प्रोफाइल. आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद सिस्टम सिक्योरिटी क्योंकि ये आसानी से हम समझ सकते हैं किस तरीके से ये काम करता है. सो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद सिस्टम सिक्योरिटी. और यहाँ पे रिक्वायर्ड पासवर्ड टू अनलॉक मोबाइल डिवाइस रिक्वायर्ड कर देते हैं. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. तो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद रिक्वायर्ड. सिंपल पासवर्ड. सिंपल पासवर्ड के केस में व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यू मस्ट नीड टू सेलेक्ट द पासवर्ड. अल्फा न्यूमेरिक सेलेक्ट कर रहे हैं. मिनिमम जो पासवर्ड की लेंथ होनी चाहिए 14 कैरेक्टर की होनी चाहिए. और नो नीड टू कॉन्फ़िगर इट. पासवर्ड एक्सपायरेशन डेज हमने 90 डेज रख दिया. और जो लास्ट पासवर्ड रिमेंबर है वो 3 रख दिया. मीन्स वी हैव ऑलरेडी कॉन्फ़िगर द पॉलिसी फॉर आवर पासवर्ड कि अगर इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपकी डिवाइस का पासवर्ड मैच करता है तो आपकी डिवाइस फुल्ली कंप्लायंट है. अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती, वर्चुअल मशीन या जो भी इनरोल की हुई डिवाइस है, अगर आप इस पर्टिकुलर पासवर्ड पॉलिसी से मैच नहीं करते हैं तो इट मे बी क्रिएट अ प्रॉब्लम और आपकी डिवाइस नॉन कंप्लायंट के केस में आ जाएगी. नॉन कंप्लायंट में केस में आने का मतलब है कि कंडीशनल एक्सेस उसको कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करने देगा. जो भी एप्लीकेशन आप ब्लॉक करेंगे वो एप्लीकेशन आप अपने इनरोल हुई डिवाइसेस में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जहाँ पे हम एक तो ये पासवर्ड पॉलिसी लगा दिया. इनक्रप्शन रिक्वायर्ड कर देते हैं. इनक्रप्शन रिक्वायर्ड इन द सेंस कि अगर आपने डिवाइस ओपन की है तो उसका जो ड्राइव है, जो डी ड्राइव या ई ड्राइव आप तैयार करेंगे, उस ड्राइव में बिट लॉकर का कॉन्फ़िगर होना ज़रूरी है. ठीक है, तो ये हमने सेटअप कर दिया, ये कंप्लायंस कॉन्फ़िगर कर दिया. नेक्स्ट करेंगे. एंड दिस इज़ द पैनल वे वी कैन क्रिएट शेड्यूल, या फिर आप कोई एक्शन क्रिएट करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट. बट आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी एक्टिविटी. असाइनमेंट में आपको ध्यान में रखना है, कभी भी ऑल यूज़र नहीं करेंगे, राइट. बिकॉज द ऑल यूज़र के केस में क्या होता है कि आपके जितने भी यूज़र्स हैं, इवन आपका जो रूट अकाउंट है वो भी आपके कंप्लायंस पॉलिसी के अंतर्गत आ जाता है. सो आई एम गोइंग टू ऐड द ग्रुप दैट वी क्रिएटेड, क्योंकि उस ग्रुप के अंदर हमने केवल 2 ही यूज़र ऐड किए हैं, अलीबाबा यूज़र और एक और यूज़र है. तो आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई द कंप्लायंस पॉलिसी फॉर सेलेक्टेड यूज़र. इसको करते हैं क्लिक ओके, नेक्स्ट एंड क्रिएट. पहला स्टेप ये है कि आपने कंप्लायंस प्रोसीड किया. इस पेज को हम रिफ्रेश करेंगे थोड़ी देर बाद. इस पेज को हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे आप मॉनिटर कर सकते हैं कि आपकी कंप्लायंस जो है, आपकी कंप्लायंस पॉलिसी जो है एप्लीकेबल हुई है या नहीं. हम इस पैनल को मॉनिटर पर्पज़ के लिए रख लेते हैं. आई एम गोइंग टू लॉग इन ऑन अनदर, आई एम जस्ट गोइंग टू लॉग इन आवर 365 आवर इंट्यून पोर्टल ऑन अनदर पेज, अनदर ब्राउज़र और अनदर विज़ार्ड. और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अब जो कंप्लायंस हमने क्रिएट किया उसी कंप्लायंस के अकॉर्डिंग कंडीशनल एक्सेस सेटअप करेंगे. सो कंडीशनल एक्सेस सेटअप करने के लिए आपको ओपन करना पड़ेगा अपना इंट्यून पोर्टल. इंट्यून पोर्टल के ऊपर आप डिवाइसेस पे जाएंगे. अंडर द डिवाइसेस कंप्लायंट पॉलिसी के जस्ट नीचे आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है कंडीशनल एक्सेस का. क्लिक करेंगे कंडीशनल एक्सेस पे और यहाँ पे हम डायरेक्टली पॉलिसीज़ पे जाएंगे एंड पॉलिसी पे न्यू पॉलिसी क्रिएट करेंगे.
न्यू पॉलिसी क्रिएट करने के बाद कोई सा भी नाम दे देते हैं, क्लास टेस्ट पॉलिसी, ठीक है। हम यहाँ पे पॉलिसी का नेम दे दिए क्लास टेस्ट पॉलिसी। यूज़र में जाकर के ऑल यूज़र नहीं सेलेक्ट करना, आपको सेलेक्टेड यूज़र या ग्रुप सेलेक्ट करना है। तो अगेन यू नीड टू प्रोवाइड द नेम ऑफ योर ग्रुप दैट यू क्रिएटेड। टेस्ट ग्रुप हमने तैयार किया, 2 यूज़र हैं, दोनों के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, बट हमने जो डिवाइस इनरोल की है वो अपने अलीबाबा यूज़र से लॉगिन किया है, मीन्स इनरोल किया है, तो ये जो इम्पैक्ट होगा वो अलीबाबा के लिए होगा। नेक्स्ट, टारगेट रिसोर्सेज की बात करें तो सेलेक्टेड एप्लीकेशन में जाएंगे। सेलेक्ट एप्लीकेशन पे आई एम गोइंग टू ब्लॉक द एक्सेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365, या और कोई एप्लीकेशन अगर आप ब्लॉक करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट। तो अभी के लिए हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट 365 और टीम्स, ये 2 एप्लीकेशन को ब्लॉक करना चाहते हैं कि अगर कंप्लायंस नहीं फुलफिल है, नॉन कंप्लाइंट डिवाइस के लिए ये डेटा या ये सर्विसेज अप्लीकेबल नहीं होगी। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कंडीशन के एक्शन में जाते हैं, यहाँ पे आप लोकेशन प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू स्पेसिफाई द प्लेटफॉर्म। अब आ जाइए ग्रांट में। ग्रांट में जाने के बाद ग्रांट पे ही रहने दीजिए, बट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है रिक्वायर्ड डिवाइस टू बी मार्क एज ए कंप्लाइंट। हमें ये सेलेक्ट करना है बिकॉज ऐसी डिवाइसेस जो कंप्लायंस को फुलफिल नहीं करती हैं, ऐसी डिवाइसेस जो कंप्लायंस को फुलफिल नहीं करती हैं, उनके लिए हमारी ये कंडीशनल एक्सेस की पॉलिसी जो है अप्लीकेबल हो जाएगी। सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट इट और इसको करेंगे टर्न ऑन। टर्न ऑन करने के बाद आप इस कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी को भी क्रिएट कर देंगे। अब इंतज़ार करेंगे, आपकी जो कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी है ना, ये आपके कंप्लायंस पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करेगी। जो डिवाइस हमने इनरोल किया, अगर ये नॉन कंप्लायंट है तो आपकी पॉलिसी अप्लीकेबल हो जाएगी। अगर आपकी डिवाइस नॉन कंप्लायंस मीन्स कंप्लायंस पे हैं तो डेफिनेटली आप अपने किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो वी शुड वेट फॉर फ्यू मोर मिनट और देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट किस तरीके से, क्योंकि अभी हमें कोई भी कंप्लायंस ऑप्शन नहीं दिख रहा है। जैसे ही ये कंप्लायंट डिवाइस आता है वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। आफ्टर फ्यू मिनट यू विल सी कि यहाँ पे आपके डिवाइस की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और आपकी जो डिवाइस है ना वो नॉन कंप्लायंस है, मीन्स जो आपने प्री रिक्विजिट फुलफिल की थी वो प्रॉपर तरीके से इस पर कंपैटिबल या सुटेबल नहीं है। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू मस्ट नीड टू फुलफिल द प्री रिक्विजिट, या इस कंप्लायंट को, नॉन कंप्लायंट डिवाइस को कंप्लायंस में कन्वर्ट करेंगे। लेट मी ओपन द कंप्लायंस पॉलिसी। अंडर द कंप्लायंस पॉलिसी, ये अपने पास टेस्टिंग पॉलिसी के नाम से तैयार किया था, एंड वी आर एबल टू फाइंड कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या एरर्स आएंगे। वी नीड टू चेक इट कि क्या क्या प्रॉब्लम्स इसमें आ सकती है, क्या क्या चीज़ें कंप्लायंस नहीं हैं, उनको आपको फुलफिल करना है। Select your device RT9 something and open device compliance. टेस्टिंग के नाम से तैयार किया था। आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन इट। इट विल शो यू एवरीथिंग इज ओके, पासवर्ड भी क्लियर है, सब कुछ सही है, बट आप देखिए यहाँ पे जो डेटा इनक्रप्शन है, मीन्स जो आपकी डिवाइस इनरोल आपने की है उसके किसी भी ड्राइव के अंदर आपने इनक्रप्शन नहीं लगा रखा है, मीन्स आपने बिट लॉकर नहीं लगा रखा है। अगर आप बिट लॉकर लगाते हैं तो आपकी डिवाइस भी कंप्लायंट में आ जाएगी। अब नॉन कंप्लायंट है, कंडीशनल एक्सेस भी आपने लगा रखा है। सो अगर आप कोई भी एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट का इस्तेमाल करेंगे इस पर्टिकुलर यूज़र के थ्रू, तो आप अपने उस यूज़र को उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेट मी शो यू हाउ इट वर्क। जैसे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट 365 के लगभग सभी एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर रखे हैं। नॉन कंप्लायंस अगर हैं डिवाइस तो आपकी ब्लॉक है, मीन्स वो कोई भी एप्लीकेशन आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सो लेट मी ट्राई टू साइन इन आवर 365 पोर्टल। आउटलुक ओपन कर रहे हैं, उसी यूज़र से लॉगिन करते हैं, alibaba@cloudsuppport.co.in, ठीक है। इस यूज़र से लॉगिन करते हैं एंड लेट्स सी कि क्या हमें क्या ये हम एप्लीकेशन एक्सेस कर पाएंगे या नहीं। सो वी जस्ट नीड टू चेक इट। ठीक है, वी आर एनेबल टू एक्सेस अवर एप्लीकेशन जो हमने इंस्टॉल किया था।
जब तक आपकी कंप्लायंस ये पूरी तरीके से डिवाइस नहीं हो पाती, नॉन कंप्लायंस डिवाइस जब तक कंप्लायंस में कन्वर्ट नहीं होगी, आप अपने किसी भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. So everyone, please try to perform the practical like this, or if you face any issues or any challenge, please let me know. Definitely will give you the solution. आज के लिए इतना ही गाइस, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंड डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल. बाय बाय गाइस.